हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इसका अर्थ हरियाली से है। यह त्यौहार सावन मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। सावन माह शिव भगवान को बहुत प्रिय है। इस कारण सावन में लोग शिव पार्वती की पूजा करते हैं। कुछ लोग सावन के सोमवार का व्रत भी लेते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हरेला त्यौहार के 9 दिन पहले 5 से 7 प्रकार के बीजों को पत्तों की छोटी टोकरी बनाकर उसमें बोया जाता है। इसमें 5 से 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मक्का, गेहूँ, उड़द, सरसों, भट्ट, जौ और तिल हैं। वैसे तो वर्ष में 3 बार हरेला बोया जाता है। पहला हरेला चैत्र मास में प्रथम नवरात्रि को बोया जाता है और नवमी को काटा जाता है। दूसरा हरेला श्रावण मास में सावन लगने से 9 दिन पहले बोया जाता है और 10वें दिन काटा जाता है। और तीसरा हरेला अश्विन मास में नवरात्रि के पहले दिन और दशहरे के दिन काटा जाता है। इस प्रकार उत्तराखंड में 3 बार हरेला बोया जाता है, परंतु जो हरेला प्रसिद्ध है उत्तराखंड में वो श्रावण मास में मनाए जाने वाला हरेला है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उत्तराखंड देवभूमि में हुआ है। देवभूमि का अर्थ यह देवताओं की भूमि है और इसका वर्णन रामायण, महाभारत, वेदों, पुराणों में भी आता है। कहीं इसको मानस खंड, केदार खंड के नाम से भी जाना गया है। कहीं इसे स्वर्ग भूमि के नाम से भी जाना गया है। इस प्रकार उत्तराखंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शंकर उत्तराखंड में निवास करते हैं। इसलिए इसी समय कांवरिया यात्रा भी निकाली जाती है और लोग कांवर लेने भी जाते हैं। यदि इसका वैज्ञानिक पहलू देखें तो उत्तराखंड में इसी दिन वृक्षारोपण भी करते हैं। अधिकतर लोग बरगद और पीपल के पेड़ लगाते हैं और कुछ लोग जिनके पास ज़मीन का अभाव होता है, कम ज़मीन होती है, वे लोग तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे छोटे पौधे लगाते हैं तथा कुछ लोग फलदार वृक्ष आम, केला, नींबू, संतरे, नारंगी जैसे अनेक वृक्षारोपण करते हैं। और जब वृक्षारोपण करते हैं उसके बाद ये लोग पकवान बनाते हैं और हरेले का त्यौहार मनाते हैं। फिर हरेले को काटा जाता है, इसको चढ़ाया जाता है मंदिरों में और इसको सिर में रखा जाता है और इस प्रकार सब लोग अपनी लंबी आयु और अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। दूसरा, यदि हम इसका वैज्ञानिक पहलू देखें तो बरगद और पीपल ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। दिन और रात ऑक्सीजन देने के कारण हिंदू धर्म में बरगद और पीपल अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार उत्तराखंड में वन तथा वन्य जीव संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे चिपको आंदोलन, मैती। चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया। जब सरकार ने ठेकेदारों को पेड़ काटने की परमिशन दे दी तो गौरा देवी के नेतृत्व में यहाँ के गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को बचाया। ठीक इसी प्रकार मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया। जब दुल्हन
अपने ससुराल जाती है तो वह मायके वालों की याद में एक वृक्षारोपण करती है और माना जाता है कि यह वृक्ष जितना हरा भरा रहेगा उसका मायका भी उतना सुख समृद्ध और संपन्न रहेगा। इस कारण दुल्हन इसमें रोज पानी डालती है और इस पेड़ को खूब हरा भरा बनाती है। इसी प्रकार एक वर्ष में जितनी शादियां होती हैं और उतने ही वृक्ष आरोपित हो जाते हैं जिससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ